खाद्य विभाग अधिकारी के खिलाफ व्यापारियों का जोरदार प्रदर्शन, ज्ञापन सौंप आंदोलन की दी चेतावनी। सुल्तानपुर सोमवार सुबह 10 बजे तेकोनिया पार्क पर किराने व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष आलोक सागर के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारी खाद्य सुरक्षा विभाग के खिलाफ एकत्रित हुए। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि विभाग के डीओ अजीत राय ने व्यापारियों के साथ गरिमाहीन व्यवहार किया, जिससे सभी व्यापारी आहत हैं। इस दौरान मीडिया के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यापारियों ने अपनी समस्याओं और मांगों को सामने रखा। प्रदर्शन के बाद व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी अपर जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इसके पश्चात व्यापारी खाद्य सुरक्षा विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां पता चला कि डीओ अजीत राय डीएम कार्यालय में है। फोन पर बातचीत में उन्होंने व्यापारियों को वहीं आने को कहा, लेकिन बाद में विभाग अधिकारी जब व्यापारियों के बीच पहुंचे तो उन्होंने कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार किया। इससे आक्रोशित व्यापारी बिना अपनी बात रखे लौट आए और आगे आंदोलन तेज करने की घोषणा की। व्यापारियों ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो जेल और मुकदमा झेलने को भी तैयार है। आंदोलन की अगली कड़ी लखनऊ और दिल्ली तक जाएगी। इस विरोध प्रदर्शन में कार्तिकेय कसौधन, दाऊ कसौधन, संजय जायसवाल, अंकित कसौधन, सुरेश अग्रवाल, निशांत कसौधन, अमित जायसवाल, सत्यम कसौधन, राजीव श्रीवास्तव, हनुमान कसौधन, विनोद कसौधन, शैलेंद्र बरनवाल, सुभाष कपूर, द्वारिका कसौधन, संतोष डाकखाना, उमेश कसौधन, अंकित साहू, गोविंद कसौधन, जमाल अहमद, अनंत कसौधन, शिव प्रसाद, गौरव अग्रवाल, श्याम सुंदर, मनीष कसौधन समेत सैकड़ों व्यापारी शामिल रहे। नवरात्र चल रहा है। नवरात्र में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली का तेल। अब आप बता दीजिए व्यापारी कहाँ से खरीदे? आप एक स्थान बता दीजिए। हम व्यापारी व्यापार करना चाहते हैं, हम इस सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहते हैं, मगर कोई भी सैंपल जाता हमारा फेल हो जाता है। सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा हम कौन सा बेचें? या लोग खाना ही बंद कर दें? व्रत में महिलाएं जो खा रही हैं, ज्यादा व्रत रहने वाली महिलाएं ही हैं, वो महिलाएं खाना बंद कर दें। आगे बढ़ी, जान गए कि आपकी मंशा क्या है, आगे बढ़ी। तो मंशा सर यही पूरी है। आप हमारी बातों को बुरा ना मान के अगर हमारे साथ अगर आप बुरा मान के आए हैं क्या? नहीं, मैं बुरा मान के नहीं। मैं बुरा क्यों मानूंगा? मगर सर आपका जो दर्द बोल रहा है पूरी तरीके से बुरा मानने लगे। आप सुनिए, आप सुनिए। जिंदाबाद जिंदाबाद मंडल जिंदाबाद 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 मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब हम लोग यहाँ से ज्ञापन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय, एडीएम कार्यालय में पहुंचेंगे और वहाँ पे अपना ज्ञापन देंगे। उसके तत्पश्चात हम सभी जब इतना समय दिए हैं तो अपनी मंडल समिति के द्वारा आज सुधार की कोई प्रक्रिया ऐसी बनाई जाएगी। आज पूरी तरीके से जिम्मेदारी व्यापारियों को दे दी गई कि आप जो बेचिए सुरक्षित बेचिए, मगर तो हमारा व्यापारी पूरी तरीके से बिना प्रॉफिट का भी बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से सेवा करना चाहता है। किसी को ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति हमारा खाद्य पदार्थ खाने के बाद बीमार हो, और उसके बावजूद भी वो नोटिस देता है, मिथ्या छाप, अधोमानक, पूरी तरीके से गंदगी बनाता है। मानसिक उत्पीड़न पूरी तरीके से हमारे व्यापारियों को हो गया। उसके खिलाफ हम रूप से बनाए। अगर निःशुल्क लैब अगर हमारी अस्थायी रूप से बन जाएगी मैम, तो हमारा व्यापारी आज क्या है, जो लैब बन भी रही है तो उसका अगर हम कोई पदार्थ जांच की बात करते हैं तो उसका शुल्क हमको 5,000 रुपये 10,000 रुपये बताया जाए। बताइए कोई व्यापारी 100-200 रुपये खर्चा करने में तकलीफ हो रही है, उसको 5,000 10,000 रुपये क्यों वो करे? और उसके करने के बाद भी उसको सुरक्षित वो पूरी तरीके से है नहीं। तो इस तरह की एक निःशुल्क जांच सरकार के द्वारा और खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा यहाँ बनाई जाए, जिससे हम अपने पदार्थों की सही जाँच कर सकें। तो महोदय आपसे निवेदन है कि आप हमारे उच्च अधिकारी हैं हमारे जिले के, इसलिए आज व्यापारी सैकड़ों की संख्या में आपके पास आए हैं। आज कैसा कार्यक्रम है? आज किराया मंडल समिति के द्वारा हम लोग सैकड़ों की संख्या में तिकोनिया पार्क में उपस्थित हुए हैं, और हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो पिछले कई सालों से चलता चला आ रहा है, खाद्य सुरक्षा विभाग का। त्योहार आते ही कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा का आटा, मूंगफली, तेल, मतलब त्योहार में ही हम अच्छा बुरा खाते हैं, उसके क्या पहले कोई अच्छा बुरा नहीं खाते। मगर जो अभियान है ये सिर्फ पूरी तरीके से कोटा पूरा करने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए हम व्यापारी को उत्पीड़न होता है। जब अधिकारी को ही नहीं मालूम कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा का आटा कैसा है, सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, तो हम व्यापारी को कैसे मालूम चलेगा? सरकार इसका कोई एक मानक तैयार करे, कोई इसका एक ऐसा प्रतिष्ठान तैयार करे जिसको वो पूरी तरह से रजिस्टर कर दे। हम व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं, हमारा अगर निःशुल्क मतलब हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा तब भी हमें कुट्टू आटा बेचना पड़ेगा, हम व्यापारी बेचने के लिए तैयार है। मगर हम इस तरीके से उत्पीड़न नहीं सहेंगे कि हमारे चालान कट जाए, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए और निर्दोष होते हुए भी हम पूरी तरीके से फंस जाए।
लगातार खाद्य सुरक्षा की तरफ से लगातार छापेमारी होती है, उसमें जो बड़े होते हैं, बड़े दुकानदार होते हैं, जो बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, छोटे उसमें आ जाते हैं चंगुल में। देखिए ऐसा है कि बड़े प्रतिष्ठान जाहिर सी बात है कि उनके पास सारी चीजें हैं, जब अर्थ रहती है तो सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं, तो उस तरीके से जब उनके पास अर्थव्यवस्था पूरी बनी हुई है तो अपनी व्यवस्था वो अधिकारियों से बात करके अपनी बना लेते हैं। छोटा व्यापारी क्या है जो 100-200 रुपए 500 रुपए डेली कमा रहा है, वो अपनी अर्थव्यवस्था नहीं बना पाएगा कि उनसे वो बात करके अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश करे। तो इस वजह से वो पूरी तरीके से, मैं किसी व्यापारी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो चाहे वो छोटा व्यापारी हो, मगर फिर भी हमारे जो छोटे व्यापारी वो पूरी तरीके से त्रस्त है और आज उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। आज विभाग की तरफ से जितने भी सैंपलिंग होते हैं आज तक उनको क्लीन चिट दे दी जाती है, ऐसा क्या वजह है कि ये सैंपल लिया जाता है उसके बाद क्लीन चिट दे दी जाती है? नहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग से जो भी सैंपल लिया था क्लीन चिट किसी को नहीं दी जाती है, सबके ऊपर मुकदमा आता है और कम से कम 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए वो मुकदमा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज अगर सैंपल उठाया गया है उसकी जो नोटिस है कि आपका अधोमार्ग निकला, आपका मिथ्याचाप निकला, उसकी जो नोटिस है 6-6 महीने साल बाद आती है, तब साल भर उस व्यक्ति को मालूम चलता कि हमारा सैंपल फेल हो गया है, तो पता चले कि वो जब डेट पे डेट और आखिरी तक में एक आरसी कटने के बाद 40,000 1 लाख ऐसी नोटिस आ जाती है जिसको भरना पड़ता है। मांगे क्या है आपकी? मांगे क्या है? मेरी मांगे ये है कि पूरी तरीके से इस तरह का उत्पीड़न बंद हो, इस तरह की फालतू की जांचें बंद हो, हमें किसी भी प्रतिष्ठान पे हमारा इस तरह का कोई भी अधिकारी उपस्थित ना हो और यहाँ सुल्तानपुर में एक लैब तुरंत स्थापित की जाए जो निःशुल्क हो, जिससे हमारे उपभोक्ता व्यापारी पूरी तरीके से अपने खाद्य पदार्थ की जांच कर सके, जिससे ये मालूम हो सके हमें क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। जब सही गलत मालूम होगा तो हर आदमी सक्रिय हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, जिससे देश का विकास होगा। सैंपलिंग जो जाती है उसको तत्काल उस पर डिसीजन आ जाए, निर्णय आ जाए, उस पर आपका क्या है? सैंपलिंग जो जाती है उस पर डिसीजन हम कह रहे हैं, सैंपलिंग लेने से क्या जागरूकता फैल जा रही है, सैंपलिंग लेने से क्या पूरी तरीके से, मैं अगर आपसे ये पूछूं क्या आपको मालूम है सुबह से लेकर रात तक आप जो भी भोजन कर रहे हैं क्या आपको शुद्ध मिल रहा है? पहले 70 से 80 साल 90 साल तक लोग जीते थे, आज की डेट में लोग 25 साल 16 साल में हार्ट अटैक हो जा रहा है। उसकी वजह क्या है मालूम है? खाद्य सुरक्षा विभाग। आज जो हम रिफाइंड यूज कर रहे हैं, हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, तिल्ली का तेल यूज कर रहे हैं, मूंगफली का तेल यूज कर रहे हैं, सब मिलावटी है, मगर इसमें हमारा व्यापारी क्या करे? अगर आपको करना है तो सीधे मैन्युफैक्चर पे आप ताकत लगाइए ना, आप उनको लोड लगाइए, उनपे एक अधिकारी अपना बैठा दीजिए और पूरी तरीके से उसको सुरक्षित करे। मगर इस तरीके से आप उत्पीड़न कर रहे हैं, ये सिर्फ पूरी तरीके से व्यापारी को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। आपका कोई भी व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो बताइए वो सरकार को कैसे सपोर्ट करेगा, देश को कैसे सपोर्ट करेगा?